इतनी प्यारी सी सुबह हो और इस सुबह सुबह के दौर में हम कहीं और निकले ना, ऐसा अगर होता तो होता, लेकिन आज हमने होने नहीं दिया कि हम ना निकले। हम निकल गए नर्मदा घाट, जो कि गाडरवाड़ा के ककरा घाट में स्थित है। और यहाँ का ककरा घाट नर्मदा घाट मतलब यहाँ का जो नर्मदा घाट है वो ककरा घाट के नाम से प्रचलित है। तो हम लोग आ गए यहाँ पर स्नान करने की उद्देश्य से, क्योंकि मेरी दादी और चाचा जी जहाँ से बिलोंग करते हैं, मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, वहाँ पर नर्मदा घाट नहीं है। तो यहाँ पर मेरी दादी मेरे पास आई थी कुछ दिनों के लिए, रुकने के लिए, रहने के लिए। तो उनको मैंने सोचा क्यों ना नर्मदा जी का पावन स्थल दिखा ही दूँ, और ये उम्र भी है उनका कि वो स्नान करके थोड़ा फल पा लें। गर्मी लग रही है, लाइट बिल हो गई है क्या? झाड़ भी नहीं है, लाइट बिल हो गई है, बहुत देर हो गई है और आ ही नहीं रही है। पता नहीं कब तक आएगी, नो आएगी या तो बहुत तेज़ गर्मी लग रही। ये देखो नेचुरल पंखा, हाथ पंखा। इस गर्मी में लाइट गुल करके लाइट वाले को क्या मिलता होगा यार, अलग से लोगों को परेशान करके। आपको क्या लगता है, उन लोग को मज़ा आता होगा? मुझे तो ऐसे ही लगता है। इस गर्मी में मतलब वो कैसे रह सकते हैं यहाँ बिना लाइट के, जो हम लोग को रखने देते हैं। अब लाइट हो या ना हो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तो खाना बनाना ही है, क्योंकि हम लोग 4 लोग हैं। चाय ठीक है? ऐसे करो, ऐसे। तो काफ़ी दिनों बाद अब मेरी दादी हो रही हैं रिटर्न अपने घर के लिए, हमारे घर रिटर्न जा रही हैं वो, क्योंकि यार उनको यहाँ पर उतना ज़्यादा अच्छा लग नहीं रहा है। वैसे उनका ज़्यादा मन है नहीं जाने का, लेकिन क्या करें, चाचा जी के कारण जाना पड़ेगा, क्योंकि चाचा जी को यहाँ पर काम नहीं है और वहाँ काम है। सो इसीलिए अब उनका विदाई करना ही पड़ रहा है। मेरा मन भी नहीं है, लेकिन अब क्या ही कर सकते, इस पापी मन का क्या ही करे। अब मन करे या ना करे, उनको जाना तो है और विदा तो करना ही पड़ेगा। तो दादी हो गई तैयार, और तैयार होके फिर उन्होंने बना दिया, मतलब पूजा पाठ करने लग गई, क्योंकि यार मैं नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं सुबह से ना उठी और सीधे सीधे काम पे लग। अभी मैं नाश्ते में क्या बना रही हूँ, नाश्ते में दादी और चाचा जी के लिए बना रही हूँ ये 2 पैकेट मैगी के, क्योंकि मेरी दादी को खाना है मैगी, क्योंकि उनको बहुत पसंद है। तो मैं इनके लिए मैगी बना रही हूँ। एंड मेरे लंच का पूरी तैयारी हो ही चुकी है, बस पकाना है। सो बस इसके बाद मैं लंच बनाऊँगी। एंड लेट्स सी, अब पहले मैगी बनाते हैं, पहले खिला दे देते हैं, उसके बाद। क्यों भूख लग रही है? अभी नहीं लग रही? हाँ नहीं लग रही, लेकिन मैं तो बना रही, खाना पड़ेगा। मैंने बना रखा था नाश्ते में मैगी, क्योंकि दादी को मेरी बहुत ही पसंद है मैगी, और उनको मैगी खाना था लास्ट टाइम यहाँ मेरे हाथ का। तो मैंने मैगी बनाई दिया। एंड फिर मैंने पानी भरा, क्योंकि नल आता है और नल आते टाइम पानी भरना ज़रूरी है, फिर चला जाता है, फिर पानी की कमी हो जाती है, इसलिए मैं पानी पहले भर लेती हूँ। एंड नाश्ता वाश्ता फिर दादी ने कर ही लिया था। अब मेरी बारी थी लंच बनाने की, तो मैंने बना रखा था आलू की भुजिया, बिकॉज़ रास्ते के लिए आलू की भुजिया इज़ द बेस्ट। और फिर मेरी दादी को थोड़ा सा देखा, दादी बड़ी सी उदास सी भी लग रही थी और थोड़ी अच्छी भी, खुश भी थी कि मैं आखिरकार घर जा रही हूँ। मुझे बुरा लग रहा था। ठीक है, ये सब चीज़ें छोड़कर फिर मैंने दिया ध्यान रोटी पे, फिर फटाफट रोटी सेक ली, और उसके बाद फिर रास्ते के लिए दादी और चाचा जी के लिए मस्त न्यूज़पेपर में गर्मा गर्म रोटी को ठंडा करके पैक कर लिया। एंड उनके पास और मेरे पास दोनों के पास टिफ़िन नहीं था, इसलिए न्यूज़पेपर का यूज़ किया। एंड पन्नी में मैंने सब्ज़ी रख दिया। कब आओगे फिर? अगले साल। अगले साल क्यों है? अभी आना 2-3 महीने बाद फिर से, है ना? बड़ी दूर पड़ती है।
अभी नाश्ता कर पेट भरा है ना? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं? रोटी दो, रोटी खाओगे? चलो फिर। बोल दो बाय बाय, बोल दो सबको। बाय। नमस्ते बोल दो। फिर बोल आऊंगी, दो जरा। फिर आऊंगी बोलो तो। फिर आऊँगी। उनको बोलो फिर आऊंगी। फिर आऊँगी। ध्यान रखना अपना उधर। चलो खुश रहो, अच्छे से रहो, तो स्वस्थ रहो, रख हैं। खुश रहो। कोई गर्म हो जाएगा पेट, हो जाएगी आपको। ध्यान रखना अपना, है ना? सब रख लिया ना? बैग कहाँ है काला वाला? इसको नीचे रखो ना, थोड़ा गिर गिर ना जाए। अभी गाड़ी में बैठ के खा रही हूँ बेटा। एक नहीं तो थैला, एक पन्नी अलग रख लो खा जाके। अभी आधे घंटे में पहुंच जाओगे, है ना? चलो चप्पल ठीक है वो है। हाँ ना बेटा, चल। खुश रहो, आबाद रहो। अच्छे से ध्यान रखना है ना? अब जान भी है, करवा दे। करवा दूंगी बात, ठीक है? सहेली बन गई, एक सहेली बन गई। अच्छे से जाना। तो फाइनली मेरी दादी चली गई। मैं नहीं जा पाई स्टेशन छोड़ने के लिए, बिकॉज़ नहीं थी ऐसी जगह भी नहीं थी गाड़ी में। एक गाड़ी थी, उसमें कितने लोग पहनते, तो इसीलिए मैं नहीं गई, नहीं जा पाई। बट यहीं से मैंने उनको विदा कर दिया। अब मेरे पति देव गए हैं उनको छोड़ने के लिए, मतलब उनके दामाद, और वो उनको बिठा के आएंगे अच्छे से। अच्छा नहीं लग रहा, कैसा सूना सूना सा लग रहा अब घर, एकदम खाली खाली। नहीं तो इतने दिनों से थी वो बढ़िया, बैठी रहती थी, इधर उधर कुछ काम किए, उधर किए, फिर बाहर बैठ गई। अब आएंगी कुछ दिनों बाद, और महीनों बाद ही आएंगी। अब मैं बुलाऊंगी, उनको आना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर उनकी दोस्त भी दुखी हो रही थी, बाजू में एक आंटी है, उनकी दोस्त बन गई थी। उनको छोड़ मतलब विदा करते टाइम उनकी भी आंखें नम हो गई, उनको भी थोड़ा सा दुख हो रहा था कि अभी चली गई, जल्दी चली गई। ठीक है आएंगी फिर मिल लेना। अब मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, बट अब क्या कर सकते हैं। दादी तो कुछ दिन के लिए आई थी, अब आएंगी, दोबारा आए जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा मिल लेना आप लोग भी।